आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स फॉलो करना है। मैं आपको आज 6 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। फर्स्ट पॉइंट है, आपके पास एक विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना है। आपके पास एक विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जैसे कि आपको एक बड़ा हाउस खरीदना है या फिर अधिक पैसा बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक विशिष्ट राशि तय करनी चाहिए। जैसे आपने तय किया 1 लाख रुपए में पर मंथ कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसको आपको एक नियत राशि तय करना होगा। अब आता है सेकंड पॉइंट, आपके पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट समय होना चाहिए। अब आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय तय करना है। एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो इसके लिए एक डेट फिक्स करो और मैं इस लक्ष्य को उस डेट तक कर लूँगा या कर लूँगी। अब आता है थर्ड पॉइंट, इसमें आपको अपना लक्ष्य लिखना है। आपको अपना लक्ष्य अवश्य लिखना चाहिए। बहुत से लोग इस कदम को छोड़ना पसंद करते हैं या इसे महत्वहीन मानते हैं। उन लोगों में से एक मत बनो। आप उन लोगों में से एक मत बनिए। हमेशा कुछ लिखने से यह अधिक महत्वपूर्ण लगता है। इससे ऐसी जगह रखो और डिसाइड करो कि इसे रोज़ देखेंगे। अपनी लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया के लिए मैं उन्हें अपने डेस्क पर रखती हूँ, जहाँ मैं रोज़ देखती हूँ, और फिर मैं हर सोमवार को समय निर्धारित करती हूँ ताकि मैं अपने लक्ष्य की समीक्षा कर सकूँ कि मैं उन्हें हासिल करने के लिए हर हफ्ते आगे बढ़ रही हूँ या नहीं। अब आता है पॉइंट 4, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए। अब ये वह जगह है, रबड़ सड़क से मिलता है। क्या आप आज वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? क्या आपको आय की अतिरिक्त धारा के साथ एक व्यवसाय खोजना है और परीक्षण प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता है? क्या आप अपने पैसे को अलग तरीके से निवेश करने की योजना बनाते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप विशिष्ट कदम उठाएंगे। इस कदम का उत्तर है, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगी या करूंगा। अब आता है पॉइंट नंबर 5, आपको वे कीमत तय करनी चाहिए जो आप देने को तैयार हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान था तो आप इसे अब तक कर चुके होंगे, है ना? अगर आप अपने लक्ष्य को काफ़ी ऊपर तक सेट कर चुके हैं तो आपको कुछ चीज़ें देनी होंगी। अपने विशिष्ट लक्ष्य को और मजबूत बनाना है तो आपको टीवी छोड़ना या हर दिन 1 घंटे पहले उठने की आवश्यकता हो सकती है। ये पता लगाइए कि आपके लिए क्या आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। अब आता है 6 पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। आपके सपने आपके साथ चलते रहते हैं, लेकिन आपके लक्ष्य आपको निश्चिंत रखते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में मैं कुछ प्रतिबिंब देती हूँ। मुझे पता है ये 6 काम करने के लिए सिद्ध कदम है। मैं प्रभाव के साथ जी रही हूँ और ऐसे ही कई अन्य लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इन्हें समान परिणामों के साथ अपने जीवन में लागू किया है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के कुछ विशेष करने के बारे में गंभीर हैं तो अभी एक कागज या आईपैड के पैड के साथ बैठें और लक्ष्य निर्धारण करने के इन 6 सिद्ध चरणों के साथ अपने लक्ष्य को लिखें। यदि आप अपने काम की योजना बनाते हैं तो मुझे पता है कि ये आपके लिए काम करेगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, ये कई बार संघर्ष हो सकता है, लेकिन अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ आप अद्भुत चीज़ें पूरी कर सकते हैं और एक उल्लेखनीय जीवन जी सकते हैं। जो मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। यदि आपको लगता है कि अन्य लोगों को
अन्य लोगों को इस लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के बारे में जानने को लाभान्वित हो सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू गाइस।